और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कौन से स्टॉक्स में है और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ट्रेड के चौका में। तो ट्रेड के चौके में कपिल और रवि, आप दोनों से ही समझना चाहेंगे कहाँ पे है आपकी नज़र। और कपिल, सबसे पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे। यस सृष्टि। तो बेसिकली आज के मीन्स मार्केट काफी बड़ी हुई है, काफी सारे स्टॉक्स भी बढ़े हुए हैं, लेकिन एक एक निश सेक्टर है जहां पे उसकी मोमेंटम फ्रेश अभी बिल्ड हो रही है। मुझे व्हाइट गुड्स सेक्टर के जो स्टॉक्स है वहां पे मेरी ध्यान बन रहा है। स्टॉक ने काफी इतना कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट मार्केट में नहीं किया हुआ है, लेकिन इन दिनों में वो अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं और मार्केट के साथ में हमें ऊपर का मूव भी देखने मिल रहा है। स्टॉक ऑफ काउंटर है, इतने मोमेंटम में नहीं है, लेकिन अभी उनके मोमेंटम पिक होने के आसार ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टॉक आएगा क्रॉम्पटन का। काफी गिरावट के बाद में स्टॉक ने काफी बड़ा अच्छा बेस बनाया हुआ है, 308 के लेवल पे चल रहा है। तो नीचे में स्टॉप लॉस आपके 300 के लेवल पे रहेंगे। ये जो स्टॉप लॉस है वो आपके जो पैनिक डेज थे मार्केट के उसके लो है। और ऊपर में 325 के हमें टारगेट्स आते हुए देखने मिलेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वोल्टास का रहेगा। वोल्टास का भी मीन्स पिछले 10 सालों का इसका एक सिलसिला रहा हुआ है कि जब भी गिरा हुआ है वो 40% से गिरा हुआ है, उसके बाद में बाउंस आ रहा है। जो रिसेंट करेक्शन था वो भी आपको 40% का था, 40% गिरने के बाद में एक आध साल का उसने बेस बनाया हुआ है और उस बेस का हमें ब्रेकआउट दिखने मिला हुआ है। तो 1025 पे यहाँ पे वोल्टास का भी बाय का हिदायत रहती है। स्टॉप लॉस 1000 रुपए का रहेगा और ऊपर में 1100 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी। ठीक है, तो क्रॉम्पटन जो है वो 325 के लक्ष्य के लिए और वोल्टास जो है वो 1100 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई कपिल जी की तरफ से। चलिए ट्रेड का चौका में आगे बढ़ेंगे और रवि के पास चलेंगे। रवि, बताइए आज आप किस तरह की राय देंगे? देखिए, मार्केट का ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होना चाहिए और आज ट्रेंड जो है वो साथ दोनों तरफ का दे रहा है, एक सेल एक बाय साइड। तो इस समय बाय साइड के लिए और मुझे थोड़ा लंबा भी रखना है, बीटीएसटी भी करना है, 2 दिन रखना है, तो आईडीबीआई बैंक अब बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है, करंट लेवल पे है, बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिप मिल जाए तो और अच्छा था, थोड़ा तेजी से निकला लेकिन बट फिर भी यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम अब पकड़ के रखेगा। 78 के स्टॉप लॉस से 95 का टारगेट। और जिस तरीके से इसने इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट दिखाया ये रुकने वाला है नहीं। अब मार्केट में फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है, थोड़ा डर भी लग रहा है, तो रियलिटी काउंटर में गोदरेज प्रॉपर्टीज करंट लेवल पे सेल करके चल सकते हैं। फ्यूचर में आप 2240 2242 जो भी लेवल्स आ रहे हैं इन लेवल्स पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है और फ्रेश यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 2150 के लेवल तो जरूर आएंगे, तो ये मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और मोमेंटम के साथ में अगर लॉन्ग रखना है तो आप आईडीबीआई बैंक को यहाँ पर फोकस करें। ओके, तो आईडीबीआई बैंक पर खरीदारी की सलाह, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली की राय, दोनों ही साइड के ट्रेड इस वक्त रवि आपको सुझा रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमने डिस्कस किए।